नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्रकरण है सुमित्रानंदन पंत की कविता बादल। प्रकृति की सुरम्य और कोमल कल्पना के कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रस्तुत कविता में बादल के भिन्न भिन्न रूपों की सुंदर व्याख्या की है। जैसा कि कभी हम स्वयं भी जब बादल को देखते हैं तो बादल में हमें भिन्न भिन्न छवियां दिखाई देती हैं। कभी चौकड़ी भरते मृग के समान बादल दिखाई देने लगता है, कभी दैत्याकार असुर के समान, कभी किसी सुंदर नायिका के समान, कभी छोटे छोटे शिशुओं के समान। तो बादल को देखकर हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। और कवि की भावना तो साधारण मनुष्यों से कहीं ऊंची होती है। तो उस तरह हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में पंत जी ने बादल के भिन्न भिन्न छवियों को कविता के रूप में उकेरा है। चलिए देखते हैं कविता बादल। सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिरजीवन धर। कवि पंत कहते हैं कि सुरपति अर्थात देवताओं के राजा इंद्र जल के देवता माने जाते हैं और बादलों का संबंध भी जल से होता है, क्योंकि जल के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। बादल आकार लेते हैं, बादलों का अस्तित्व ही जल से है। तो बादल कह रहे हैं कि सुरपति के ही हम हैं अनुचर, अनुचर अर्थात सेवक, कि हम देवताओं के राजा इंद्र के सेवक हैं, तथा जगत प्राण के भी सहचर, कि जगत का प्राण जल है और जल के हम साथी हैं। कहते हैं ना, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो यदि बादल नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगे, तो जल कहाँ से आएगा पृथ्वी पर? तो जगत प्राण के भी सहचर, हम जगत के प्राणों के सहचर हैं, साथी हैं। मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर, कि मेघदूत की भी सजल कल्पना के रूप में हम ही आकार लेते हैं और चातक पक्षी के जीवन की रक्षा करने वाले भी हम हैं। कहते हैं ना कि चातक पक्षी जो है वो वर्षा काल में ही पानी पीता है, जल ग्रहण करता है। मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, कहते हैं ना कि जब वर्षा ऋतु की प्रथम बूंद पड़ती है तब मयूरी नृत्य करती है। तो मुग्ध शिखी अर्थात मोरनी के सुंदर नृत्य में भी हमारा ही अनुभव है, अस्तित्व है। और सुभग स्वाति के मुक्ताकर, और स्वाति नक्षत्र में सीपी के अंदर गिर करके मोती का रूप धारण करने वाले भी हम ही हैं। विहग वर्ग के गर्भ विधायक, वर्षा ऋतु में ही विहग वर्ग गर्भ धारण करता है। और कृषक बालिका के जलधर, और किसान की छोटी बालिका के जलधर अर्थात उसकी प्रसन्नता को आकार देने वाले भी हम ही हैं। कृषक बालिका कब प्रसन्न होती है? जब वर्षा ऋतु की सूचना मिलती है, जब उसके खेतों में वर्षा के कारण पौधे और फसलें आकार लेती हैं। जलाशयों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित्य दिनकर, जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर जलाशय में कमल दल खिलते हैं, उसी तरह हमें भी आकाश के अनंत शून्य में दिनकर के समान जो है वो अस्तित्व प्रदान करने वाला सूर्य ही है। कहते हैं ना कि सूर्य की ऊष्मा जब जलाशयों पर पड़ती है तो वही वाष्प जो है वो बादल के रूप में आकार लेती है। पर बालक सा वायु शकल दल बिखरा देता चुन सत्वर, कि आकाश रूपी जलाशयों में जब कमल के समान दिनकर हमें खिलाता है, अस्तित्व प्रदान करता है, तो जिस प्रकार बालक वर्ग लगे हुए कमल के पुष्पों को तोड़ तोड़ करके उद्दंडता के कारण, क्रीड़ा के कारण बिखरा देते हैं, उसी तरह वायु रूपी बालक दल
आकर के हमको चुन चुन करके शीघ्रता से यत्र तत्र बिखरा देता है। जब हवा चलती है तो बादल इधर से उधर उड़ते चले जाते हैं तथा उनका बना हुआ प्रतिबिंब, बना हुआ आकार बिगड़ जाता है। उसी परिकल्पना की बात कवि यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। लघु लहरों के चल पलनों में हमें झुलाता जब सागर, कि जब सागर पर हमारा प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी चलती हुई छोटी छोटी लहरों रूपी पलनों में हम झूला झूल रहे हैं। वहीं चील सा झपट बाहग हमको ले जाता ऊपर, और ऐसा लगता है कि चील जिस प्रकार पक्षी की बाह पकड़ करके उसको ऊपर उठा ले जाती, उसी तरह वायु का झोंका हमको भी धरती से धीरे से उड़ा करके ऊपर ले जाता है। भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, कि हम जल की बूंदों के रूप में धीरे से धरती के अंदर छिप जाते हैं। और जिस प्रकार से विहंग पक्षी धीरे धीरे अपने रोमिल रोए वाले पंख पसारता है, उसी तरह हम भी असंख्य अस्फुट बीजों में लेते सांस जुड़ा जड़ पंख, बीजों के रूप में नीचे पड़े रहते, निश्चेष्ट रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम पौधों के रूप में, अंकुर के रूप में आकार लेते हुए बाहर आते हैं। विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नभ अंक, हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक, कि जिस प्रकार से इस त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक, धरती, आकाश और पाताल, इसकी कल्पना विशाल है, उसी तरह प्रस्तुत नभ में भी हम तरह तरह के विविध रूपों को धर करके विशाल कल्पनाओं से इधर से उधर घूमते रहते हैं। हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते हैं, हम तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, तरह तरह के खेल दिखाते हैं, और नभ के अनंत उर में निशंक भाव से बिना भयभीत हुए छा जाते हैं। कभी चौकड़ी भरते मृग से भू पर चरण नहीं रखते, हमारे आकार को देखकर ऐसा लगता है कि कभी हम मृग के समान चौकड़ी भरते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं, परंतु हमारा पांव कभी भी इस धरती पर नहीं पड़ता है। मत मतंगज कभी झूमते सजग ससक नभ को चरते, कभी हम हाथी के समान, मस्त हाथी के समान नभ में घूमते हुए दिखाई देते हैं, और कभी सजग शशक अर्थात खरगोश के समान नभ रूपी घास को चरते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात हम तरह तरह के आकार लेकर, तरह तरह की क्रीड़ाएं करके इस अनंत आकाश के ओर में घूमते रहते हैं। कभी कीश से अनिल डाल में नीरवता से मुंह भरते, बृहद गद्य से बिहक छदों को बिखराते नभ में तरते, कभी हम हवा रूपी डाली में छिप करके नीरवता से मुंह भरते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात काला रूप धारण कर लेते हैं, और कभी बूढ़े गिद्ध के समान इधर से उधर रुई की तरह छिटक करके ऐसा लगता है कि मानो बिहग को अर्थात पक्षी को पंखों को नोच नोच के पूरे नभ में बिखराते घूमते दिखाई देते हैं। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब थर्रा उठता है संसार, कभी जब वर्षा ऋतु में हम अचानक प्रकट हो जाते हैं और विशाल जल से भरा हुआ आकार लेते हैं और बिजली कड़कती है, तब मान लो लगता है कि हमारी हंसी से संपूर्ण संसार भयभीत हो जाता है, थर्रा उठता है। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। फिर जब जल से परिपूर्ण बादल बरस जाते हैं, वर्षा समाप्त हो जाती है, तो फिर से संपूर्ण वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता छा जाती है, और फिर हम अपना विध्वंसकारी प्रलयंकारी भयावह रूप त्याग कर छोटे छोटे परियों के बच्चों के समान इधर से उधर सीप की तरह पंख पसार कर इस सुंदर पवित्र चांदनी रूपी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता मानो कि हम चंद्रमा के सुकुमार करों को पकड़ करके इधर से उधर घूम रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के साथ हाथ पकड़ करके बाहर निकलते हैं, क्रीड़ा करने जाते हैं, उसी तरह ये बादल रूपी परियों के बच्चे भी
चंद्रमा के कोमल करों को पकड़ करके टहलने के लिए निकले हैं, विहार करने के लिए निकले हैं। व्योम बेली ताराओं की गति, चलते अचल गगन के गान, हम अपलक तारों की त्रंदा, ज्योत्सना के हिम शशि के यान। कि व्योम बेल, व्योम बादल रूपी बेल में तारे रूपी पुष्पों के सुंदर स्वरूप को भी हम सामने लाते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो हम चलते फिरते गगन के गान संपूर्ण वातावरण में सुनाते जाते हैं, और हम ही तारों की तंद्रा के अंदर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और हम ही चांदनी के पर्वत के समान है तथा चंद्रमा के यान के समान है। यहाँ पर बादल स्वयं को आकाश में प्रत्येक वस्तु से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। पवन धेनु, हम हवा रूपी गाय, रवि के पांशुल श्रम और सूर्य के पशुओं के समान हैं। सलिल अनिल के विरल वितान, और ऐसा लग रहा है कि हम वायु के बुने हुए सुंदर वस्त्रों के समान हैं। व्योम पलक, आकाश की पलकें हम हैं। जल खग, जल रूपी पक्षी हैं। बहते थल, ऐसा लगता है कि मानो बहती हुई भूमि का कण भी हम हैं। अम्बुद की कल्पना महान, धूम धुआरे काजर कारे, हम ही हैं बिकरारे बादल। बादल कह रहे हैं कि इस अम्बुद की, इस जल से परिपूर्ण विशालकाय बादलों की कल्पना महान है। धूम धुआरे, कभी हम धुएं के समान भरे हुए और काला स्वरूप लेकर के जल से परिपूर्ण होकर सामने आते हैं। हम काजल के समान काले दिखाई देते हैं। हम ही हैं बिकरारे बादल। वह बिकरारे भरे हुए बादल भी हम ही हैं। मदन राज के वीर बहादुर, हम तो कामदेव रूपी राजा के सजग वीर सैनिक हैं। पावस के उड़ते फणिधर, और सावन में उड़ते हुए नागों की छवि भी हमारे अंदर मूर्तिमान हो जाती है। चमक झमक में मंत्र वशीकर, झार घर में विष सीकर, स्वर्ग सेतु से इंद्रधनुष धर, कामरूप घनश्याम अमर। कि हम ही चमक चमक कर, झमक झमक करके अपने मंत्रों से प्रेमी युगल को वशीभूत कर लेते हैं, तथा सर्पों के समान हम अपने जल के विष से घेर घेर कर संपूर्ण वातावरण को भर देते हैं। कभी हम स्वर्ग के पुल के समान इंद्रधनुष को स्थान देते हैं। जब वर्षा होती है तभी इंद्रधनुष अस्तित्व लेता है, सामने आता है। कामरूप घनश्याम अमर, हम काम के वीर सैनिक हैं। हम काम की कला को आकार देने वाले हैं। हमें अमर घनश्याम के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि को अपने जल से अभिसिंचित करने वाले बादल भी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों के नित्य सौंदर्य को वर्णित किया है, बादलों के विभिन्न छवियों को अंकित किया है, तथा आकाश और अम्बुद की विशालकाय कल्पना को मूर्तिमान सजीव चित्रण दिया है। तो प्रस्तुत कविता लाक्षणिक भाषा विधान, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली तथा अलंकारों के सुंदर प्रयोग के कारण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती दिखाई देती। धन्यवाद।